वेलकम बैक नाज़रीन, और जल्दी से बताएं कि सेल्फ स्टीम को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस चीज़ पे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकली। पहला उसमें जो स्टेप होता है वो है कि फाइंड आउट कि आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे कि जिनके साथ बैठ के वक्त गुजार कर उनकी बात सुनकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो फाइंड दैट आउट। ठीक है। अगर उन लोगों के साथ आप वक्त गुजारेंगे या उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे या उनसे आप राब्ता बढ़ाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा आप में। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस सक कर देते हैं, एनर्जी सक कर देते हैं, ठीक। उनसे दूर रहें। यानी कुछ लोगों से आपने दूर रहना होगा, कुछ लोगों से आपने ताल्लुकात थोड़े से बढ़ाने होंगे, जहां आपको फीलिंग मिलती है कि यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, केयर्ड फॉर वगैरह वगैरह। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट। लिखे कागज पे आपको क्या क्या चाहिए। नॉर्मली आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप उन चीजों पे फोकस करें जो आपको चाहिए। तो पहले लिखे जो चाहिए, उसके बाद उसके हवाले से बी वर्बल, टॉक इट आउट, कहें उस बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मेरे बॉस से मुझे कोई चीज चाहिए, मैं लगता है कि वो नहीं देता, तो मैं चुप हो जाता हूं इस डर से, खौफ से कि पता नहीं मेरा बॉस क्या कहेगा। आई मस्ट टॉक इट आउट, आई मस्ट गो एंड स्पीक अबाउट। सो बी वर्बल। बी वर्बल। और कुछ है पॉइंट? बहुत सारे, मगर मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ हो गया है। बस ये हो गया कि टाइम खत्म हो गया। चलो आखिर में मैं टेक्निक पे आ जाता हूँ बड़ी अच्छी, जो मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने कर दूंगा। बता देंगे, लेकिन ये हमने तो जो हमारा प्लान था वो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि नेचुरली कॉल्स भी लेना जरूरी है, मुझे भी सुनना जरूरी है। मगर आप उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस वो की भी वो टेक्निक बता दें। वो टेक्निक आप बताएंगे। सीडी की जो बात है, जहां तक वो भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन पहले हमारा जो लाहौर का वो था लकी ड्रॉ था, वो भी हम कर लें। 3 लोगों की 3 दिन में कॉल आई, निगत साहिबा, सिद्रा एंड नूरुलन, और इनमें से देखते हैं अब कौन हमारे रेकी का वाउचर ले सकता है, जो हो रही है 14 तारीख को सैटरडे के दिन सनफोर्ट में रेकी का वर्कशॉप है। दिस वाउचर वर्थ 6500। तो आप निकालेंगे? तुम निकाल लो, चलो। आप ऐसे कह रहे कौन निकालेगा, एक के हाथ में चेटे थी, दूसरा या तीसरे कोई आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं, तुम निकालो जो भी सही। आप निकालें, एक चिट निकालें। चले करीब वाली उठाई है। नूरुल एन। अच्छा जी, नूरुल एन साहिबा आप ये रही, और बाकी 2 के भी नाम लिखे हैं अगर आपको वो है। तो ये निगत साहिबा का नाम था और ये है सिद्रा का। हम तो और नूरुल एन, आप कांग्रेचुलेशन कि आपको वाउचर मिल गया है। एंड यस, आपको हम मिलेंगे 14 तारीख को रेकी की वर्कशॉप में। लेवल 1 आप कर सकती हैं रेकी का। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते तक के लिए आपको एक हम सरप्राइज और देते हुए जा रहे हैं कि ये सीडी जो कॉन्फ्रेंस बढ़ाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा के आपकी सेल्फ स्टीम को आपको एम्पावर करती है, आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। दिस सीडी इज अवेलेबल फॉर यू गाइस जो हेल्थ टीवी देख रहे हैं इस वक्त। वो हमारे 0345822111 के नंबर पे कॉल करें। ऑन दिस सीडी जो लोग भी अगले मंडे तक कॉल करेंगे उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस सीडी इज वर्थ आई डोंट नो 250, तो उस पर आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। और ये अभी हमने डिसाइड किया, बिकॉज हमें सिर्फ सीडी बतानी थी, बट बहुत सारी टेक्निक्स रह गई, तो हमने कहा चले एक और आपको इंसेंटिव दे देते हैं। और कॉलर को भी हम आगे आने वाले दिनों में कुछ देंगे ना सीडी के। वो तो दे देंगे, कॉलर्स को दी भी तो है पहले इतनी सारी, यार क्या हो गया, शुक्र शुक्र। लेकिन हमने बस ऐसे ही सोचा कि बहुत सारी टेक्निक्स ही जो रह गई है, इस वजह से हमने आपको 25% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे एंड थैंक यू। ओवर टू यू उरूज। मैंने कहा मैं एंड में टेक्निक बताता हूँ और इस टेक्निक को थोड़ा सा समझे। हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में मशहूर है। हार्वर्ड की एक रिसर्च है और इस रिसर्च के नतीजे में पता चला कि एक एवरेज इंसान, एक आम आदमी, दिन भर में जो जागने के 8 घंटे या 10 घंटे वो जागता है, 12 घंटे जागता है, उसके जहन में 60,000 के लगभग थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स पर डे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जो थॉट्स आपको आते हैं उनमें से कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं। तो आम तौर पर लोगों ने कहा कि 50-50। 50% जो थॉट हमें आते हैं वो गलत आते हैं, नेगेटिव आते हैं, 50% हमें अच्छे आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि सेल्फ एस्टीम किस चीज़ से बनता है, यानी इंग्रेडिएंट क्या है। थॉट, फीलिंग्स, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, ये 4 एलिमेंट होते हैं जो सेल्फ एस्टीम जिससे बनती है। और डेफिनेटली इन चारों एलिमेंट्स का ताल्लुक है थॉट से, सोच से, ख्याल से। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपका अपने बारे में ओपिनियन क्या है। मगर मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा। इतना आसान नहीं है कि जी आप अपने आप को रोज़ ये सजेशन दें कि जी मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। इस तरह नहीं होता। आपने करना होगा कि जिन बातों से, जिन लोगों से, जिन वजूहात से
और जिन जगहों पे और जिन वाकयात से आपकी कॉन्फिडेंस कम होती है, तो आपने वो कागज़ पे लिखने होंगे कि मैं इस शख्स से मिलता हूँ, मैं अपने आप को ज़रा लो फील करता हूँ, फला प्रेजेंटेशन जब वक्त आता है कॉलेज में तो मतलब मेरी टांगें कांपने लगती है। अच्छा, अम्मी मुझे कोई बात कहे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बीवी कहे वही बात तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो बीवी लिख दें। यानी लोग, वाकयात, हालात, सिचुएशंस वगैरह। अब होता यह है कि जब थॉट आता है तो थॉट के साथ एक अकम्पनीड फीलिंग होती है, और फीलिंग आपको कंपेल करती है एक्ट करने में। हम जो सोचते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो 5 सेंसेस से लेते हैं। उसको हम कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। अब आपने देखना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ के साथ आपको इशू है कि जब वो कोई चीज़ कहती है तो आपको लो फील होता है, या आपको लगता है कि मैं वाइफ के सामने मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं एक आम घर से आया, वाइफ मेरी बहुत अमीर है, वगैरह वगैरह, या बॉस के सामने मैं अपने आप को कमतर महसूस करता हूँ। तो आपने ये करना है कि आपने आंखें बंद करके बॉस का तस्वुर, में मिसाल दे रहा हूँ बॉस का, क्योंकि आजकल बॉसेस का बड़ा प्रॉब्लम है हर किस्म के बॉसेस का। अब एक बॉस को आपने तस्वुर किया, उसके बाद आपने सोचा कि बॉस मेरे सामने, अब आपने वो फीलिंग याद करनी है जो आपको आती है जब आप बॉस के सामने होते हैं। यानी थॉट के साथ जो अकम्पनीड फीलिंग है, उस फीलिंग को सोचने के बाद अब आपने देखना है कि मैंने तस्वुर में अपने बॉस को देखा, क्या मेरे कान में कोई आवाज़ भी आ रही है, जैसे बॉस की बातें, बॉस की आवाज़, बॉस किस तरह बोलता है, रुक के बोलता है, ऊंचा बोलता है, कम बोलता है, क्या बोलता है, उस आवाज़ को भी याद करें। यानी बॉस की आवाज़, उसके बोलने का तरीका, उसका लबो लहजा, वो भी याद करें। याद करने के बाद आप ये करें, इसको हम ऑडिटरी कहते हैं, यानी लबो लहजा और आवाज़ को। अब आप तस्वुर करें कि आपके सामने एक नॉब है, और उस नॉब को घुमाते ही बॉस की आवाज़ धीमी होती होती मध्यम हो गई, बिल्कुल चुप हो गई। तस्वुर में उस नॉब को आपने टर्न किया, अब आप अपने बॉस को देखा कि बॉस है, मुंह खुला हुआ है, बंद हो रहा है, खुला हुआ, मगर आवाज़ नहीं आ रही बॉस की, क्योंकि वो आवाज़ मुझे परेशान करती थी। उस आवाज़ की वजह से वो फीलिंग पैदा होती थी। अब आपने क्या किया, बार बार इस पिक्चर को दोहराया। बॉस आपसे बातें कर रहा है, मगर उसकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही। आप हैरान होंगे, चंद दिनों के बाद आप बॉस के सामने खड़े होंगे, वो जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ आएगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि अल्लाह ने आपको कान दिए, मगर फीलिंग पैदा नहीं होगी। वो फीलिंग जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है या सेल्फ एस्टीम लो होती है। दिस इज़ द वेरी पावरफुल NLP टेक्निक। और जिस CD का हवाला दे रही है, बेसिकली उस CD में हमने ये टेक्निक इंटीग्रेट और इनकलकेट की है। इसी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और हम उम्मीद करते हैं एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल, हम सबको बड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आने वाले दिन हमारे लिए बड़े चैलेंजेस का सामना है, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात है, हमें अपने मुल्क में बहुत तरक्की करनी है, इस मुल्क का नाम रोशन करना है, मगर उस वक्त होगा जब हमें अपने आप पर यकीन होगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको बेतहाशा खुशियाँ दें, तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान को याद रखिए, दुआ करें, पाकिस्तान पाइंदा।